वेलकम टू एसन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइज, आज का मेरा टॉपिक है हिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी दिल्ली सल्तनत के बारे में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सभी टैट के लिए। और आज मैं आपसे गुलाम वंश जो है डिस्कस करूंगी, अच्छे से करूंगी। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लास्ट में आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तुर्की के लुटेरों के द्वारा भारत पर आक्रमण के बाद उन्होंने भारत में लूटमार करने के लिए अपने 5 राजवंशों की स्थापना की थी। ठीक है, ये जो है तुर्की का ही काम है। तो उन्होंने 5 राजवंशों की स्थापना की थी, जिनको सामूहिक रूप से जो है दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। इन नामों से आप बहुत वाकिफ होंगे। गुलाम वंश, जिसका टाइम था गाइस 1206 से 1290 का। खिलजी वंश 1290 से 1320 का। तुगलक वंश था 1320 से 1412 का। सैयद वंश का था, इसके 2 साल बाद शुरू हुआ, 1414 से 1451 का। लास्ट था लोधी वंश 1451 से 1526 का। तो गाइज आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम गुलाम वंश के बारे में बहुत अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। गुलाम वंश को ललबरी राजवंश, यामनी राजवंश या मामलूक राजवंश भी कहा गया था। ये 3 नाम है, ललबरी, यामिनी, मामलूक। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक लुटेरे मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने क्या किया? 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। तो ये क्रम है, क्रम से जो है आप चीज़ें याद रखिएगा। ऐबक भारत का पहला मुस्लिम शासक था। उससे पहले तक भारत में सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही राजा होते थे। इसकी एक खासियत बता दी गई है कि गुलाम वंश जो 1206 में स्थापित किया गया ऐबक द्वारा, वो पहला मुस्लिम शासक था। अब इसकी राजधानी के बारे में जान लेते हैं गाइस। इसकी राजधानी, ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर में थी। ओके। वह खुद को अपनी झूठी उदारता के लिए लाख बख्श या लाख का दाता या उपकार का दाता के रूप में जन्माया जाता था। यानी कि वो लोगों को कहता था कि मुझे इस रूप में वो जाने। दोबारा मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको साथ साथ ही जो है याद करवा रही हूँ गाइस। लाख बख्श, लाख का दाता या उपकार का दाता। हसन निजामी ऐबक के द्वारा जो है दरबार का एक प्रसिद्ध जो था इतिहासकार था हसन निजामी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हसन निजामी जो था वो एक इतिहासकार था, प्रसिद्ध किसके दरबार में? ऐबक के दरबार में। ओके। ऐबक ने दिल्ली में सन 1199 में सूफी संत ख्वाजा कुतुब उद्दीन बख्तियार खुरमा की याद में कुतुब मीनार का निर्माण जो था शुरू करवाया था। अब इस चीज़ को कैसे याद रखेंगे कि 1206 में था। वैसे तो गुलाम वंश की स्थापना की गई थी 1206 से 1290 का टाइम रहा है, लेकिन उससे पहले ही 1199 में उसने क्या किया? कुतुब मीनार, अब जैसे नाम हो गया ना, तो संत ख्वाजा कुतुब याद रख लीजिए। कुतुब भी याद रख लेंगे, अगर कहीं ऑप्शन में नाम आ भी जाता है ना, तो इस तरह आपको जो है नाम याद रह जाएगा, ख्वाजा कुतुब। इसका निर्माण इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया। यह एक 5 मंजिला इमारत है। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो सिर्फ सोचा 1199 में संत ख्वाजा कुतुब के नाम से। ठीक है। और उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, लेकिन इसको पूरा किसने करवाया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। आगे बढ़ते हैं। 1210 में ऐबक पोलो खेलता हुआ घोड़े की पीठ से गिरकर मरा और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। 1206 से और 10 के बीच का टाइम रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन की मौत के बाद आराम शाह सिंहासन पर चढ़ बैठा, लेकिन उसने इल्तुतमिश ने अपदस्थ कर दिया और उसने खुद को सुल्तान कहकर ताज पहनाया। यानी कि ऐबक और इल्तुतमिश के बीच में कौन आया? आराम शाह। तो ये आपको जो है नाम याद रखना है। अब जो गाइस इल्तुतमिश 1210 से 1236, ठीक है, ये जो अवधि है आपको याद रखनी है। उसने क्या किया कि चंगेज खान जो एक मंगोल का लुटेरा था, उससे उसने उसने सन 1221 में भारत पर हमला किया। 1210 में इल्तुतमिश बैठा और 21 में जाकर चंगेज खान था, वो कौन था?
मंगोल का एक लुटेरा था, उसने क्या किया, उस पर भारत पर हमला किया। तो ये जो डेट्स हैं आप जो है याद रखिए, 10 और 21। इल्तुतमिश गाइस दिल्ली सल्तनत का जो कह सकते हैं असली संस्थापक माना जाता है। कौन माना जाता है? इल्तुतमिश, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला लुटेरा सुल्तान था जिसे बगदाद का खलीफा के रूप में जाना गया था। अब ऑब्वियस सी बात है गाइस कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इतना काम नहीं किया, उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद जो पहला लुटेरा होगा तो वो तो इल्तुतमिश ही होगा, और उसको क्या कहा गया था? बगदाद का खलीफा कहा गया था। इल्तुतमिश ही पहला सुल्तान भी था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइस, इल्तुतमिश के बारे में ज़रूर याद कर लीजिएगा। उसने भारत में चांदी का एक विशुद्ध रूप से अरबी सिक्का भी जारी किया, और वो भारत में ऐसा करने वाला पहला लुटेरा मुसलमान सुल्तान था। लेकिन मुसलमान जो पहला था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था कि वो पहला था, उससे पहले जितने थे वो हिंदू राजा थे। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि सिक्का किसने जारी किया था विशुद्ध रूप से, अरबी जो सिक्का जारी किया गया था वो था इल्तुतमिश। ये आपको चीज़ याद करनी है, वो लुटेरा मुसलमान सुल्तान था। तो दोनों में आपको मैं फ़र्क अभी बता रही हूँ, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए सिक्कों में सिल्वर ठनका और कॉपर जिटाल उसकी सल्तनत की अवधि के दो बुनियाद सिक्के थे। सिल्वर ठनका, ठनक रहा था सिल्वर, और जिटाल जो है आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। तो ये उसके थे दो बुनियादी सिक्के थे। उसने क्या किया, इल्तुतमिश ने चालीसा या प्रसिद्ध तुर्की 40 लुटेरे को इकट्ठा करके उनको प्रशासन में अपनी मदद करने के लिए आयोजित किया। 40 लुटेरे से चालीसा बना, तो अगर कहीं भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप इल्तुतमिश से ही कनेक्ट कर दीजिएगा। अब इल्तुतमिश ने क्या किया, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। किसने शुरुआत करी थी? शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने संत ख्वाजा कुतुब, देखिए नाम याद हो गया ना, ख्वाजा कुतुब के जो है नाम से उसने जो है शुरुआत की थी, लेकिन उसको पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सल्तनत की राजस्व प्रणाली, इक्ता प्रणाली को इल्तुतमिश द्वारा जो है पेश किया गया था। इक्ता प्रणाली जो कनेक्शन है उसका भी इल्तुतमिश से ही कनेक्शन है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। इल्तुतमिश के मरने के बाद उसका बेटा रुकन उद्दीन फिरोज शाह सिंहासन पर बैठ गया, लेकिन वह बाद में मार डाला गया, और उसके बाद रजिया सुल्ताना जो इल्तुतमिश की बेटी थी ना, वो सुल्तान बन गई। इसका ही ज़्यादा नाम आपको देखने को मिलेगा, बेटे का कहीं इतना नाम नहीं आता, लेकिन एक बार नाम अगर कहीं आ भी जाए तो एक बार माइंड में रख लीजिएगा, रुकन उद्दीन फिरोज शाह। ओके, लेकिन उसकी बेटी इल्तुतमिश की बेटी थी जो रजिया, वो पॉपुलर रही है। रजिया सुल्ताना सल्तनत की एकमात्र महिला शासक थी जिसने 1236 में क्या किया गाइस, सत्ता में आने के बाद 1240 तक राज्य किया, यानी 4 साल उसने जो है राज्य किया। सुल्ताना रजिया ने पर्दे में रहने को जो था अस्वीकार कर दिया, और वह पुरुषों की तरह ही पोशाक पहनकर सजी, और उसने खुली अदालतों का क्या किया, आयोजन किया। अब 1240 में क्या हुआ कि रजिया और अल्तुनिया, जिसने पहले तो रजिया के खिलाफ जो है हथियार उठाया था लेकिन बाद में उसके साथ शामिल होगी, नाम याद रखिएगा, अल्तुनिया। जब उसके टाइम था 1236 से 40 के बीच में, तो 40 में लास्ट में बिल्कुल, अगर हम दिसंबर तक भी माने तो 14 अक्टूबर को ये बात की जो अल्तुनिया थी जो उसके पहले खिलाफ थी, वो उसके अब साथ हो गई है। रजिया और अल्तुनिया अब साथ साथ हो गई हैं, और इन्होंने क्या किया था, इन दोनों के कैथल में क्या किए थे, सिर कटवा दिए गए थे इन दोनों के ही। ठीक है, रजिया की जो, रजिया के बारे में गाइस मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी अच्छे से। तो रजिया की हत्या के बाद जो आए थे बहरान शाह, जो 1240 में आए, 1236 से 1240 का टाइम रहा है रजिया का, और 1240 में आए बहरान शाह। उसके बाद आए अलाउद्दीन मसूद शाह, इनका टाइम रहा है 42 से 46 यानी 4 साल। और फिर आए नाजरुद्दीन मोहम्मद, इनका रहा है 1246 से 66, बहुत लंबा शासक रहा है इसका, और किया। और उसके बाद बलबन आए, और जो दूसरे बलबन राज बन गए। तो ये एक क्रम में जो नाम है आपको याद रखने हैं। ओके,
घियासुद्दीन बलबन जो पानी की मशक उठाकर चलने वाला एक गुलाम था, वो शिकारी व कुशल राजनेता था। वो 1266 में जाकर ना, बलबन जो था दिल्ली का सुल्तान बन गया और 1686 ईस्वी तक सत्ता में बना रहा। इतना लंबा शासन किया। किसने किया? बलबन टू ने, अगर कह सकते हैं कि वो क्या था कि मशक उठाकर, पानी की मशक उठाकर चलने वाला सिर्फ एक गुलाम था। लेकिन वो क्या हुआ, 1266 में जाकर सुल्तान बन बैठा और 1686 तक इसने क्या किया, शासन किया। बलबन को दूसरे ललबरी राजवंश के स्थापक के रूप में जाना जाता है। ये आपको पहले भी आपने कई नाम सुना है ना, अभी अभी इसी वीडियो में सुना होगा। बलबन ने खुद को खुद की छाया या जिले इलाही और खुदा का पृथ्वी पर उपाध्यक्ष रीजेंट जिले इलाही के रूप में वर्णित कर डाला। खुदा की छाया या जिले इलाही, जो ये दो नाम है ना, आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। हालांकि वो वास्तव में भारत को लूटने वाला एक मुसलमान लुटेरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं था, लेकिन उसको यूं समझा कि मैं तो बस मैं ही हूँ, तो उसने खुद को खुदा की छाया माना और जिले इलाही की जो है उपाधि खुद को दे डाली। अपने निरंकुश शासन की वजह से बलबन को एक ठेठ ओरिएंटल थानाशाह के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा 1266 में ये बहुत गंदे गंदे जो जितने भी वर्ड्स आपको देखने मिलेंगे वो बलबन के खिलाफ ही मिलेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। याद करने की एक ट्रिक बता रही हूँ, और कुछ नहीं है कि उसको ठेठ ओरिएंटल थानाशाह के रूप में भी जाना जाता है। इल्तुतमिश द्वारा जो स्थापित 40 या 40 को बलबन ने समाप्त कर दिया था। बहुत मतलब इल्तुतमिश का जो टाइम था उस टाइम इतना प्रसिद्ध था, लेकिन बलबन ने आकर 1266 में आकर इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। उसकी नीतियों को बेरहम नीतियां माना जाता है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ जो इसका काल है, तो समझ लीजिए जब भी आएगा ना कि गुलाम वंश का अब तक का जितना भी काल रहा है, इतने जो है वर्ड्स यूज नहीं किए गए हैं, लेकिन बलबन के टाइम में ये यूज किए गए हैं। तो आप जब भी आएंगे क्वेश्चन तो यही टिक करना है। उसने सजदा और पियाबोस की ईरानी प्रणालियों को भारत में शुरू किया था। सजदा, ठीक है, इस तरह आप याद कर सकते हैं, और पियाबोस। वह अक्षरों के पुरुषों का संरक्षक था, अक्षरों के। और कवि अमीर खुसरो के लिए उसने विशेष पक्षपात भी दिखाया। किसके लिए दिखाया? अमीर खुसरो के लिए। 1286 में बलबन की मृत्यु के बाद कयूब कुबद 1287 का जो है सुल्तान बन गया। कए कुबद, तो ये जो नाम है ना गाइज याद रखना। 1286 में जो था बलबन मर गया, उसके बाद 1287 में ये आ गया। द्वैत दर्शन के माधवाचार्य को बलबन से जो थी मदद मिली थी। ठीक है, ये एक फैक्ट आ गया। बलबन का मकबरा है जो गाइज वो दिल्ली में स्थित है। अपने इस मकबरे का निर्माण खुद बलबन द्वारा ही करवाया गया था। कए कुबत जो 1287 में आया वो आखिरी गुलाम था, आखिरी गुलाम जो कह सकते हैं सुल्तान था। और कायूं उमर्स जिसने केवल 3 महीने की अवधि के लिए शासन किया। कायू उमर्स, ये नाम जो है ना आप याद रखिएगा। कायू उमर्स, कए कुबद, ठीक है, 1287 में आया, जिसने वास्तव में ही वो अंतिम जो है, वास्तव में इसको कहा जाता है। और जो इसकी अवधि रही थी गाइज वो 3 महीने की रही थी। ये अंतिम गुलाम सुल्तान था जिसको जलाउद्दीन खिलजी ने मार डाला था और खिलजी राजवंश की स्थापना की। ठीक है, कायू उमर्स को जलालुद्दीन खिलजी ने मारा था, फिर खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। और कायू उमर्स जो था ना गाइज वो लास्ट जो था दिल्ली सल्तनत का शासक था। तो गाइज ये था आज का वीडियो, कैसा लगा? अब आप लाइक शेयर एंड जो है कमेंट जरूर कीजिएगा। अब सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, ताकि मेरी जितनी भी आगे आने वाली वीडियो होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रही। और जो नेक्स्ट टॉपिक मेरा हिस्ट्री से रिलेटेड होगा, अलग अलग अब इसकी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। इसकी प्लेलिस्ट का मैं नाम रखूंगी हिस्ट्री 2020। ठीक है, तो इसमें आपको, इस प्लेलिस्ट में आपको सब हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब मिल जाएंगे। और वो बेस्ड होंगे 6 से 10 तक की एनसीईआरटी में ही, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।